वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्त क्रिया संबंध, मतलब कर्ता और क्रिया में संबंध, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे बालकः पठति, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? बालक पढ़ता है, मतलब एक अकेला बालक पढ़ता है। फिर है बालको पठत, तो बालको पठत में क्या है? इसमें द्विवचनम शब्द, तो इसमें है बालको पठत, मतलब दो बालक पढ़ते हैं। फिर है बालकाः पठन्ति, मतलब बहुत से बालक पढ़ते हैं, दो या तीन उससे अधिक बालक जो है वो पढ़ते हैं। तो ये है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर है अश्व धावति, तो अश्व धावति ये एक वचन है, तो इसलिए इसमें आएगा अश्व धावति, मतलब घोड़ा दौड़ता है। फिर है अश्वो धावतः, मतलब दो घोड़े दौड़ते हैं, ये कौन सा शब्द बना? द्विवचन। अब है अश्वा धावंती, तो अश्वा धावंती का हिंदी अर्थ होगा घोड़े दौड़ते हैं, मतलब बहुत सारे घोड़े जो है दौड़ते हैं, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? बहुवचनम। फिर है मयूरः नृत्यति, तो मयूरः नृत्यति का हिंदी अर्थ होता है मोर नाचता है, ये एक वचन शब्द। फिर है मयूरो नृत्यंत, ये है द्विवचन, तो इसमें दो मोर नाचते हैं। फिर है मयूराः नृत्यन्ति, तो बहुत सारे मोर जो है वो नाचते हैं। अन्यानि वाक्यानि, इसी तरह से अन्य वाक्य बनाएंगे, जैसे सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है, सैनिको रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं, और सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। तो सैनिकः, सैनिको और सैनिकाः, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसी तरह से गज गच्छति, एक हाथी जाता है, गजो गच्छतः, दो हाथी जाते हैं, और गजाः गच्छन्ति, तो बहुत से हाथी जाते हैं। थर्ड में आएगा नरः पिबति, एक पुरुष जो है वो पीता है। फिर है नरो पिबतः, दो पुरुष पीते हैं, और फिर नराः पिबन्ति, बहुत सारे पुरुष जो है वो पीते हैं। फिर है छात्र क्रीडति, एक छात्र अकेला है वो खेलता है। फिर छात्रो क्रीडत, दो छात्र खेलते हैं। फिर है छात्राः क्रीडन्ति, मतलब बहुत सारे छात्र जो है वो खेलते हैं। क्रीडन्ति का मतलब होता है खेलते हैं। फिर आएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बालिका पठति, मतलब बालिका पढ़ती है। फिर आएगा बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती है। और फिर आएगा बालिकाः पठन्ति, मतलब बालिकाएं पढ़ती है। फिर आएगा चटका कुजति, चिड़िया चहकती है। फिर चटके कुजतः, दो चिड़िया चहकती है। फिर आएगा चटकाः कुजन्ति, फिर तो इसमें आएगा चिड़िया चहकती है, मतलब चटका, चटके और चटकाः, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। महिला पचती, अकेली महिला खाना बना रही, पचती का मतलब पकाती है। फिर है महिले पचत, दो महिलाएं खाना पकाती है। और फिर आएगा महिलाः पचन्ति, महिलाएं खाना पकाती है। अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। छात्रा लिखती, तो एक छात्रा क्या करती है? लिखती है। फिर है छात्रे लिखत, दो छात्राएं लिखती है। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं जो क्या करती है? लिखती है। इसी तरह से अजा चरती, बकरी चरती है, अजा का मतलब होता है बकरी, अजा चरती, बकरी चरती है। फिर है अजे चरतः, दो बकरियां चरती है। फिर है अजाः चरन्ति, तो बकरियां चरती है, बहुत सारी बकरियां जो है वो चरती है। तो अजा, अजे और अजाः, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसी तरह से कलिका विकसति, कली खिलती है। फिर है कलिके विकसत, दो कलियां खिलती है। फिर है कलिकाः विकसन्ति, मतलब बहुत सारी कलियां खिलती है। इसी तरह से आएगा बालिका वदति, बालिका जो है वो क्या करती है? बोलती है। वदति का मतलब होता है बोलना। फिर है बालिके वदत,
दो बालिकाएं बोलती है। फिर है बालिका वदंती, बहुत सारी बालिकाएं बोलती है। पूर्व में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा। अब हम अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम में आएगा फलम पतति। तो एक फल जो है वो क्या करता है, गिरता है। फिर है फले पतत, दो फल गिरते हैं। फिर है फलानी पतंती, बहुत सारे फल गिरते हैं। फिर है कारयानम चलती, कारयान क्या कर रही है, कार जो है वो क्या करती है, चलती है। फिर कारयाने चलत, दो कारें चलती है। फिर है क्या कारयानानि चलंती, बहुत सारी कारें जो है वो क्या चलती है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसी तरह से पुस्तकम अस्ति, ये एक पुस्तक है। फिर पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें हैं। और पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब है अन्यानि वाक्यानि, अन्य वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पुष्पम विकसति, तो पुष्प जो है फूल क्या करता है, खिलता है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पे विकसत, दो फूल खिलते हैं। और पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। फिर है व्यजनम ब्रह्मति, पंखा चलता है। व्यजने ब्रह्मतः, दो पंखे चलते हैं। फिर आएगा व्यजनानि ब्रह्मन्ति, मतलब पंखे चलते हैं, बहुत सारे पंखे जो है वो क्या चलते हैं। फिर आएगा थर्ड में गृहम अस्ति, ये घर है। फिर गृहे स्तः, दो घर है। और गृहाणि सन्ति, बहुत सारे घर है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रथम प्रश्न है उचित मेलियत, मतलब सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें आएगा पुष्पाणि विकसन्ति, फूल जो है वो खिलता है। अजा चरन्ति, बकरी चरती है। गंगा प्रवहति, गंगा नदी बहती है। फिर है बालको पठत, दो बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर है चटके कुजत, चिड़िया जो है क्या करती है, चहकती है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है इसका उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापद को देखकर आपको इसके फिल करने हैं। इसी तरह से आएगा छात्रा पठन्ति। फिर आएगा चक्राणि भ्रमन्ति। फिर यानम गच्छति। फिर बालके खादतः और पत्रे पततः। शुद्धम अशुद्ध इति सूचयत, मतलब जैसे शुद्ध वाक्य के सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है और अशुद्ध के सामने आपको रोंग का चिन्ह लगाना है। इसी तरह से उदाहरण में आएगा बालक चरती, तो बालक कह चरती के सामने क्या आएगा, रोंग। फिर आएगा अश्व धावती, मतलब घोड़ा दौड़ता है, तो इसके सामने राइट का चिन्ह आएगा। फिर है मयूरा रक्षति, तो मयूर रक्षा नहीं करता है, तो इसमें आएगा रोंग। फिर है छात्रा लिखती, छात्रा जो है वो लिखती है, तो राइट। फिर बालिका कुजती, तो इसके सामने आएगा रोंग। फिर है कलिका विकसती, तो कली जो है वो खिलती है, तो इसमें राइट। चटका पटती, चिड़िया जो है वो नहीं पड़ती है, तो उसमें आएगा रोंग। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा बहुवचने परिवर्तन कुरत, बहुवचन में आपको इसको परिवर्तन करना है। जैसे यथा अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो इसका बहुवचन अश्व का क्या बन जाएगा, अश्वा। अश्वा धावती का क्या बन जाएगा, धावंती। इसी तरह से फर्स्ट वाले में आएगा बालिका पठती, तो बालिका पठन्ति, इसका बहुवचन रूप बन जाएगा। फिर है चटके कुजतः, तो चटका कुजंती, ये बहुवचन रूप बन गया इसका, कुजंती। फिर फलम पतति, तो इसमें फलम का क्या हो जाएगा, फलानी पतंती। फिर है ग्रहे स्त, तो इसका बन जाएगा बहुवचन ग्रहाणि सन्ति। फिर है गजो गच्छतः, तो इसमें बहुवचन बनेगा गजाह गच्छन्ति, इसमें गच्छन्ति लग जाएगा। अब इसका आपको होमवर्क नोट करना है। चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। किम पतति, ये प्रश्न फर्स्ट है। फिर है के क्रीडन्ति, फिर का धावन्ति। अभी आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा के क्रीडन्ति, अब आएगा का धावन्ति। फिर आएगा कानि विकसन्ति। फिर कह हसति, उसके बाद
बालिका किम करोति। अब आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है और होमवर्क करना है। धन्यवाद।